थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लाइटिंग का देख रहा हूँ, 1 मिनट। हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, हेडिंग डाला हुआ है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसका। ओके, दिख रहा है? चलिए बढ़िया। देखिए क्या है, पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी, थोड़ा लेट किया आज। लेट नहीं किया, आया हुआ था, वो लाइटिंग का देख रहा था, काला उजला, समझ में नहीं आया जो हुआ हुआ। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड पे दिख रहा है, कुछ दिख रहा क्या? नया चीज दिख रहा शायद। बोला था ना धीरे धीरे सारे आएंगे। मैथ आ रहे हैं, वर्ड मीनिंग आ रहे हैं, आजिए इंग्लिश। इंग्लिश में मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, या कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा किसी क्लास का। मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर टॉपिक। वो ग्रामर टॉपिक आपको ग्रामर में भी काम देगा, साथ साथ ट्रांसलेशन में भी काम देगा। तो केयरफुल होकर पढ़िएगा। और सबसे सुंदर टॉपिक बचपन से पढ़ते आए, यूकेजी से, जब यूकेजी में ही स्टार्ट होता है ए एन का यूज। ए एन का तो उसके बाद थोड़ा एक क्लास आगे वाला तो द का यूज होता है, यानी ए एन द का यूज वही यूकेजी 1 तक हो जाता है। एक मिनट, ठीक है। द का यूज हम लोग क्लास 1 से करना स्टार्ट कर देते हैं, या समझना सीखना स्टार्ट कर देते हैं द का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, ए एन का यूज तो हम बचपन से यूकेजी एलकेजी से, एलकेजी नहीं यूकेजी बोल सकते हैं, यूकेजी से स्टार्ट हो जाता है हम लोग का। तो देखिए ए और एन का यूज जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिंपली क्या पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, ए का यूज वहां पे करेंगे जहां पे कॉन्सोनेंट आएगा, एन का यूज वहां पे करेंगे जहां पे वॉवेल आएगा। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट वो जो हम लोग पढ़े हैं पहले, वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या पढ़े थे, मार्कर कहां सर, मार्कर नहीं भूल गया। देखिए हम लोग जो वॉवेल कॉन्सोनेंट पढ़े थे, वॉवेल क्या पढ़े थे, बोले थे क्या, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं और इसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, एन। ठीक है, तो इसका तो गलती हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, जब ऑनेस्ट का यूज कर रहे होंगे आप सीनियर सेक्शन में, तो ऑनेस्ट के सामने आप देख रहे होंगे एन का यूज। ठीक है, तो ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर एच है, एच आपके ये 5 वॉवेल में नहीं है, तो क्यों लग रहा है, और ये सही भी है एकदम। ठीक है, तो जो आप पढ़े हैं यूकेजी में 1 में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ ए और एन का यूज, उसको किताब में बंद करके वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहीं तक का जरूरत था, वहां पढ़ लिए, काम खत्म। अब आगे आते हैं, तो क्या आगे आएंगे, पहले तो समझिए कि एन होता द, इसके साथ ही पढ़ना है, लेकिन हम द को आराम से पढ़ाऊंगे स्पेशली, ठीक ना। तो ए एन पढ़ लेते हैं आज। ए एन का यूज पढ़ लेंगे, कहां करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, और ए और एन का मतलब क्या होता है। पहले देखिए सबसे सुंदर बात, ए और एन जहां पे भी लगे किसी के साथ आगे, तो उसका बोध जो होगा, ए या एन कहीं भी लगे, ठीक है, उसका बोध होगा एक। ठीक है सर, कहीं भी लगे,
ए लगे या एन लगे, उसका बोध हुआ क्या, एक। हम गुजारिश करेंगे, शुरू में ही बता रहा हूं कि जब मेरा बोर्ड भर जाए तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा सर। जो जरूरत का है मैं वही लिखूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जहां पे आपका एग्जाम्पल हो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जहां पे एग्जाम्पल ना हो, जहां पे समझाया गया हो तो कोई बात नहीं, जो लिखा हूं वो लिख लें वीडियो पॉज करके। जब लाम बोले, देखिए क्या बोला, तो जो वॉवेल कॉन्सेंट वाला है वो वाला थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, लेकिन पूरी तरह से वो रख नहीं सकते, ठीक ना। वो पूरी तरह से एकदम सेटिस्फाई नहीं करेगा आपको, ठीक। तो करेंगे क्या, पहले हम शुरू से शुरुआत कर रहा हूँ कि क्या होता है ए और एन। द का यूज यहीं पे पढ़ते, लेकिन द को हम अलग कर चुका हूँ, पहले ही बोला हूँ। द को अलग क्यों हूँ, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, 2-3 दिन चलेगा द का यूज। आज तो ए और एन पूरा फिनिश करके जाऊंगा, स्टार्ट किया तो देखिए ए और एन जहां पे भी किसी वर्ड के आगे लगे उसका मतलब हो जाएगा एक, ओके ना। ए और एन जहां पे भी लगे वहां उसका मतलब हो जाएगा एक, ठीक हो गया। और देखिए जो जो साथ का चीज हम साथ में पढ़ाएंगे, ये तो पहला हो गया आपका। दूसरा वर्ड ए और एन का यूज काउंटेबल नॉन के साथ करेंगे, या काउंटेबल नॉन के साथ करते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है। हम इतना मान के चलते हैं कि आप लोग को काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नॉन का ज्ञान होगा, ठीक है। हम इतना मान के चल रहे हैं, आपको जब ये क्लास स्टार्ट की उतना मान लिए पहले ही कि आपको नॉन का थोड़ा बहुत, या नॉन को पूरी तरह से आप जानते होंगे कि नॉन क्या है। अब यहाँ पे मत पूछ लेना कि काउंटेबल नॉन क्या है, देखिए नहीं पूछिएगा तब भी बता दूंगा, नहीं पूछेगा तब भी बता दूंगा। देखिए काउंटेबल नॉन क्या होता है, सीधा सीधा अगर जिसको नहीं पता नॉन, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको नॉन नहीं पता तो काउंटेबल उसको कहेंगे, नाम किसको बोलते हैं, नेम को नाम नॉन बोलते हैं। आप इतना याद कर समझ लो अभी के लिए। जब नॉन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा कि नॉन क्या होता है, क्या डिफिनीशन होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, कब कितना टाइप्स था, कब अभी कितना टाइप्स है, वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं जो समझ लो, ए और एन का यूज काउंटेबल नॉन के साथ करते हैं। अब काउंटेबल नॉन किसको बोलेंगे, तो काउंटेबल नॉन उसको बोलेंगे जो उसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। आप जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल बोलेगा। अगर काउंटेबल का एग्जांपल बोले कि एग्जांपल ऑफ काउंटेबल, आप दीजिए एग्जांपल ऑफ काउंटेबल देना है, एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नॉन। देखिए एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नॉन का एग्जांपल देना है, तो काउंटेबल नॉन किसको किसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लड़का को काउंट कर सकते हैं, बॉय काउंट कर सकते हैं ना, दिख रहा आंसर। काउ, लायन कर सकते हैं ना, ऑरेंज, ऑक्स एंड मेनी मोर। ये काउंटेबल नॉन का एग्जांपल हो गया जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। दो चीज बताया हूं अभी, ए का, ए और एन का मतलब होता है एक, और ए एन का यूज कहां पे करेंगे, काउंटेबल नॉन के साथ करेंगे, ठीक ना। दो चीज बताया, काउंटेबल नॉन समझा भी दिया, काउंटेबल नॉन किसको बोलते हैं, काउंटेबल नॉन उसको बोलेंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन का एग्जांपल है आपका, यहीं पे लिखवा दिया हूं। जब नॉन पढ़ाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा वहां पे, यहाँ पे सीधा समझो जिसको काउंट कर सकते हैं। लड़का को नहीं गिन सकते क्या, गाय को भी गिन सकते हैं, लायन को भी गिन सकते हैं, ऑरेंज को भी गिन सकते हैं, ऑक्स को भी गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा अपना, जो साथ साथ लिख लीजिएगा उसको तो बहुत अच्छी बात है, जो इसको नहीं लिखा जाए वो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ा देर के लिए और लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 लाइन तो लिखा हूं। ये साथ साथ चल रहा है, यहाँ पे ए एन का दोनों का प्रयोग करवा रहे हैं, ए और एन दोनों का प्रयोग किसके साथ करेंगे, काउंटेबल नॉन के साथ करेंगे। और एक एक्स्ट्रा कॉपी कर ही लीजिएगा सर, साथ साथ जितना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा सबका एक्स्ट्रा कॉपी होना चाहिए,
एक बड़े मीनिंग का हो गया एक्स्ट्रा कॉपी, एक मैथ का थ्योरी का एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, जो मैथ बना रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रामर का एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, इंग्लिश ग्रामर का, ये ट्रांसलेशन का भी हो जाएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों में पढ़ना है एंड द, ठीक ना। चलिए हटाता हूँ। दूसरा तीसरा वर्ड ए और एन या एन का प्रयोग या उपयोग कभी भी प्रॉपर नॉन एवं अनकाउंटेबल नॉन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, लिखो देखो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या लिखा हो? लिखा क्या हो? ए और एन का यूज जो है कभी भी प्रॉपर नॉन के साथ, प्रॉपर नॉन और एवं, वहां पे लिखा हुआ एवं अनकाउंटेबल नॉन के साथ नहीं करते हैं। प्रॉपर नॉन किसको बोलेंगे? जिसका नाम हो सर, सीधे सीधे समझो, नाम को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नॉन। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ये सब हो जाएंगे प्रॉपर नॉन, ठीक ना। और अनकाउंटेबल किसको बोलेंगे? जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, राइस, ऑयल, सैंड, ये सब को गिन सकते क्या? आपको एक मुट्ठी बालू दे दिया जाएगा, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर नॉन किसके साथ नहीं करेंगे? और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसका समझे, एग्जाम्पल अगर इसका समझे तो जैसे राम, सीता, ऑयल, मिल्क, सैंड, अमित एंड डॉट डॉट मेनी मोर, ये सब के साथ हम ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और इसी में ये देखिए, जो हम रेट से करूंगा वो प्रॉपर हो जाएगा, यानी राम, सीता, अमित, नाम है तीनों, ये तीनों प्रॉपर नॉन होंगे। अब जैसे ए राम बोलेंगे तो एक राम, इस दुनिया में एक ही राम है क्या? एक ही आदमी के नाम ले सकते हैं। एक गाय अगर बोले एक कौ, तो कौ काउंटेबल है, एक कौ लग सकता है, एक गाय का बोध करवा रहे हैं, एक गाय होगा। लेकिन बोलेगा ए सीता, एक सीता, अब तो ऑयल आ गया, सीधा ऑयल हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो एक का कैसे बोध करवाएगा? अनकाउंटेबल में तो कभी दिक्कत होनी चाहिए। प्रॉपर में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो आप याद रखना कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं करेंगे, यानी नाम के साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे। किसी भी तरह का नाम हो, किसी का भी नाम हो, कमलापति, सीतापति, राधापति, बसंती, गब्बर, ये सब इसके साथ ए का यूज करेंगे नहीं। जहां जहां नाम हो उसके साथ ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। और उसके साथ साथ अनकाउंटेबल करने का मतलब, अनकाउंटेबल इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे सैंड दे दिया, राइस दे दिया, मिल्क दे दिया, ऑयल दे दिया, वाटर दे दिया, ये सब का हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो हम कैसे बताएंगे कि एक वो तेल है कि 50 गो तेल है कि 100 गो तेल है? अब हम किसी दुकान में जाके बोलते हैं क्या कि 100 गो तेल दीजिए? तो बोल सकते हैं क्या? किसी स्कूल में जाके बोल सकता है क्या इसमें 100 गो पानी है? अब रेगिस्तान में जाके बोल सकते हैं क्या कि इसमें 1000 बालू है? एक मुट्ठी गिना पकड़ा देगा तो गिनले पानी लगेगा। अब एक सर कैसे बोल दीजिएगा? तो वहां पे एकदम सेंस दम, यहाँ पे ए और एन में तो कभी नहीं गलती होना चाहिए कि ए का यूज कहां पे करेंगे और ए और एन का यूज कहां पे नहीं करेंगे।
तो अब कहां पे यूज करेंगे, जहां पे काउंटेबल हो। पहले लगाने से पहले देख लेना कि काउंटेबल है कि नहीं, काउंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल और प्रॉपर निकला वहां पे ए और एन लगाना ही नहीं है, सीधा सिंपल। ये एकदम दिमाग में डालो, जहां पे भी हो, जिस क्लास में हो, 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, यहाँ पे याद कर लो कि काउंटेबल जहां पे रहेगा वहीं पे ए और एन साथ जाएगा, अदरवाइज अनकाउंटेबल के साथ ए एन नहीं जाएगा और ना ही प्रॉपर नाउन के साथ जाएगा, ठीक है ना। 3 पॉइंट बताया हूं, ये गार्ड मान लो, इसी से क्वेश्चन सारा बन जाएगा। इसके बाद बताएंगे कि यूज ऑफ ए का यूज कहां पे करेंगे, यूज ऑफ एन का यूज कहां पे करेंगे, ठीक ना। ये दोनों के लिए था, ए के लिए भी था और एन के लिए भी था। ए और एन का मतलब होता है एक, जहां पे भी ए एन लग गया मतलब एक का बोध करवा दिया। ए काउ तो एक गाय, एन ऑरेंज एक संतरा, एन ऑक्स एक बैल, एंड अम्ब्रेला एक छाता, ठीक ना। ये एकदम ध्यान रखना है। चलिए यहां पे अगर जो अभी भी नहीं लिखे हैं वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, सफिशिएंट दे दिया हूं। या तो हम ए और एन को साथ में लेके चल रहे हैं, ए और एन का हम बता दें कहां पे यूज करेंगे कहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब ए का यूज कहां पे करेंगे और एन का यूज कहां पे करेंगे, क्योंकि ए का यूज कहीं और होता है, एन का भी यूज कहीं और होता है। एक मतलब होता है दो अलग अलग चीज है तो दो अलग अलग चीज पे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो पढ़ रहा था बचपन से, वहां पे भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट ही आएगा, लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे, साउंड्स आएगा, आवाज। अब साउंड्स करने का मतलब कि वैसे वर्ड जिसका साउंड कहने का मतलब जिसका उच्चारण, अब यहाँ पे आपका जो हम बोलता हूँ कि डेली 1-2 पेज पढ़ो इंग्लिश, वो काम देगा सर। जिसका उच्चारण सही रहेगा वो सही बना के जाएगा, जिसका उच्चारण गलत जाएगा वो गलत बना के जाएगा। अब ऑनेस्ट को हॉनेस्ट पढ़ लेगा तो ए लगा लेगा, ऑनेस्ट को ऑनेस्ट पढ़ेगा तो एन लगाएगा, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी पढ़ेगा या यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तो एन लगाएगा, यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तो ए लगाएगा, ठीक ना। तो जिसका उच्चारण सही रहेगा सर वो उसका ज्यादा सेंस ऑफ करेक्शन का बढ़ जाएगा। हम नहीं बोल रहा हूं कि ए ई आई ओ यू के साथ गलत हो जाएगा, हाँ सारा सही नहीं होगा, लेकिन ये भी बात है आप 10 बनाएगा तो हो सकता है 8 सही हो 2 गलत हो जाए, लेकिन जिसका साउंड जिसका उच्चारण सही होगा वो 10 का 10 सही बना के जाने वाला चीज है। अब ए और एन में अगर दिक्कत हो रहा है तो ग्रामर पूरा पढ़ा है तो पता नहीं क्या दिक्कत होगा। नॉन पढ़ना है, नॉन का भेद पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, उस टाइम तो समझ ही में नहीं आएगा क्या हो रहा है, उस टाइम तो पहाड़ गिर जाएगा अगर ए और एन समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अब जो है यहां पे लिखते हैं ए, अपस्ट्रोफ ये दे देना, ए का उपयोग या ए का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ करते हैं, अर्थात जिसका उच्चारण आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ए ओ आ अन से हो।
उसके साथ एक का बोध कराने के लिए ए लगाते हैं, ठीक ना। लिखते जाइएगा सर, समझाऊंगा। एग्जाम्पल, एन ऑक्स, सॉरी ए का एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। ए कैट ए यूनिवर्सिटी, ये यू हो रहा है, क्या हो रहा है? ओ सॉरी, ये एन कर लो सर, हम ए समझ के एन पढ़ा दिया, एन समझ के ए पढ़ा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, बाकी सारा सही है, बस ऊपर एन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फायदा है एन में, जहाँ पे दिखे एन करना है तो एन लगा लो, बहुत बढ़िया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे एन ऑक्स, ऑक्स ऑक्स, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अ एन एक, एक, ठीक है, डॉट, बहुत सारा। ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, उसको ऊपर कर देता हूँ। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो ध्यान देना, ऊपर हम शुरू में ए लिख दिया था गलती से, एन पढ़ा रहा था, उसको मैं सुधार दिया हूँ, एन लिख दिया हूँ। लिखो फटाफट, झटाझट। सब सही लिखा हूं ना? यहीं पे आपका टेस्ट है सर, आपको पता है कि नहीं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये भी सोच लेना। लिखने के बाद लेकिन बताऊंगा कि क्या गलती क्या है। चलिए लिख लिया होंगे। देख, जो मैं बोला पहले तो देख लो कि क्या गलती क्या हूं मैं, और तुम लोग लिखते जा रहे हो। अब हिंदी का स्वर व्यंजन नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाना पड़ेगा, और क्या, कुछ नहीं कर सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, वही करूंगा, पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये जो आन है ये स्वर नहीं होता है, ठीक ना। 11 स्वर्ण होता है, मैं काउंट भी किया था उस टाइम, आप देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 11 स्वर होता है तो 11 तो लिखा हूं, सही होना चाहिए। तो आन नहीं होता है, इसके जगह पे होता है री, ठीक ना सर। यहाँ पे तो सुधार लीजिए इसको, काट के इसको कट कीजिए और यहाँ पे लिखिए
यहीं पे लिख लीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, हम वॉवेल वर्ड नहीं लिखा हूं, इसका वॉवेल से शुरुआत है, वॉवेल साउंड से शुरुआत हो। अब साउंड वहां पे उच्चारण, उच्चारण कहां से आएगा, स्वर वर्ण से। जब हिंदी में हम लोग वर्ण पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक ना। अब स्वर्ण वर्ण होते ये आ ई उ ए और एक री, ऐसे ऊ के बाद ही री, लेकिन हम लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो देखो ए एन का जो प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा वॉवेल साउंड के साथ, जिसका यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया तो यहीं तक समझ में आ गया। इसके बाद हम तो बस समझाने के लिए लिख दिया। अर्थात उसका कहने का मतलब क्या है, वॉवेल साउंड कहने का मतलब जिसका उच्चारण आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ह्रस्व ए ओ और री से हो, उसके साथ एक का बोध करवाने के लिए, एक का यहाँ पे हम लिखे एक का, कितने का, एक का बोध करवाने के लिए, ठीक ना। एक से ज्यादा का बोध करवाना तो वहां तो एन लगेगा ही नहीं, पहले तो हम बोल ही दिया पहले अनकाउंटेबल के साथ और प्रॉपर के साथ एन ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक का बोध कराने के लिए ए का ए को लगाते हैं, यहाँ एक का क्यों लिख दिया हूं, ए को लगाते हैं, या बोध कराने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ लगाते नहीं, यहाँ पे तो प्रयोग करते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल भी नीचे दे दिया हूं, यहाँ पे ऑनेस्ट आ ए ऑक्स ऑक्स, ठीक ना। ये सब ध्यान देना है आपको। 50-100 एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन जो बता दे वो बता दे। ठीक, ए एन में इतना लिखा हूं, ए में इतना नहीं लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा, कितना लिखते रहूंगा, लिखते ना जाऊंगा तो हम पूरे दिन। आप लोग बैठ के, आप लोग भी लिखते रहिएगा, हम भी लिखते रहूंगा, दोनों मिलकर लिखेंगे, मिल बांट के। मारेंगे ना स्टिकवा से, लठिया से मारेंगे, लठिया से। आज भी वही बात, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले खुद पे भरोसा, कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो भरोसा खुद पे करना है सर हमेशा। तो हर वर्ड को हम लिखवाएंगे तो है नहीं, थोड़ा बहुत भरोसा कर लो अपने आप पे कि हाँ समझ लेंगे, ठीक ना। देख पिछला थोड़ा ये हो गया, ये बार ये दे दो, ए ही लिखा रहा हूं, पिछला बार एन लिखवा रहा था, लिखा गया ए। थोड़ा बहुत ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। अब नहीं लिखा रहा हूं कॉन्सोनेंट साउंड कहां से आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड वहां से आएगा जो स्वर के साथ ना आए, जो 11 वर्ड है उसके साथ नहीं आए, उसके अलावा सब कॉन्सोनेंट समझ के चलो, ठीक ना। यानी उच्चारण पे आप जाएंगे सर, ए ई आई ओ यू वाला पे आप खत्म, उस पे जाए गया तो राम कहानी खत्म। अब आपसे नहीं पूछने वाला है कुछ भी पहले वाला। ठीक ना, यानी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, यानी ए आ छोड़ के बाकी सब के साथ जो उच्चारण हो गया, जो उच्चारण आएगा वो सब के साथ ए लगा देंगे। जैसे एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल आए तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं,
यूनिवर्सिटी। देखिए अगर हम बचपन वाला ए ई आई ओ यू वाला पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है शुरुआत किया है यू से। हम पढ़ते बचपन में क्या कि जो शब्द का शुरुआत ए ई आई ओ यू से होता है उसके साथ एंड लगाते हैं। तो यहाँ पे तो यू है सर, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड सर। और सर के पास कॉपी गया तो बड़का वो कर दिए काटम कुट्टी। तो तू आ गया लाठी लेके कि एंड सर जो तू पढ़ाइलू तो ए ई आई ओ यू के साथ एंड लगाएंगे। तो यू से स्टार्ट हो रहा सर, एंड लगा दिए, फिर काहे काट दिए सर? मैंने पहले ई और फिर ऊ। तो नहीं सर, मैं अभी बोल रहा हूं ना सर, आप जो पहले पढ़ लिए उसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई। भुलाइए नहीं सर, भुलाइएगा तो दुनिया से भुला जाइएगा, फिर कहाँ पढ़िएगा। तो भुलाना उलाना नहीं है, करना है मॉडिफाई। हम क्या बोला कि वैसा शब्द जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो उसी के साथ एन लगाएंगे। अब वॉवेल साउंड करने का मतलब जिसका उच्चारण आ ई उ ए सॉरी उ ए ओ और रीस हो उसके साथ हम एन लगाएंगे। तो इसका उच्चारण कर रहे हैं सर, तो इसका उच्चारण वाला यू से यू से ना हो रहा सर, ये या हो गया ना, तो या हो गया सर। तो या तो कौन वॉवेल तो होगा नहीं, वॉवेल साउंड तो देगा नहीं, तो इसके साथ ए लगाना सही नहीं होगा, आई लगाना सही नहीं होगा। क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक ना। एक मतलब एक गाय। ए पपाया मीन्स एक पपीता। और डॉट 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 डॉट, ठीक ना। हम दोनों का एक एक्सेप्शन दिया हूं, एक ऑनेस्ट का एन में जाए तो ऑनेस्ट के लिए, और ए में आए तो यूनिवर्सिटी को लेके, ठीक ना। एग्जाम्पल लिख के वो काटना जरूर, जैसे मैं काटा हूं यूनिवर्सिटी को। इतना समझ में आया? इतने छोड़ दे। आज पढ़ाया हूं बहुत थोड़ा सा, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको उच्चारण प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना पड़ेगा, तब ए और एन अब सही होगा। अदरवाइज आप अब बचपन में यूकेजी और 1 में नहीं पढ़ रहे हैं सर। आप ऑनेस्ट के साथ ए लगाइएगा, यूनिवर्सिटी के साथ एन लगाइएगा, वो सीधा सीधे काट देगा। और रीजन पूछेगा कि आप तो ये पढ़ाए थे, तो तू लाठी लेकर जाएगा कि सर लाठी लेकर आएंगे, उसके बाद वहां पे समझा जाएगा। तो आज के क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, ठीक ना। और वही 2 लाइन याद रखना है कि खुद पे भरोसा करेगा तब ये कुछ होने वाला है सर। यहाँ पे दूसरे पे भरोसा करके कुछ नहीं होने वाला है। अगर दूसरे पे भरोसा हाँ तो हो जाएगा, 2 4 10 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको खुद पे करना ही पड़ेगा भरोसा, खुद पे काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे शुरू से स्टार्ट किया हूँ, शुरू से ध्यान दो। एक फर्स्ट क्लास से क्लास करो, हर चीज समझ में आएगा। बीच से मत क्लास करो सर, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, कभी भी बीच से क्लास नहीं करना चाहिए। एक ही सजेशन है, बीच से बेकार का टाइम पास नहीं करना। या तो शुरू से करो या तो करो ही मत, या तो डेली करो या तो तब भी नहीं करो। आज किए कल आएगा, कल देखबे नहीं करेंगे। तो देखना सर,
ठीक ना, थोड़ा और बच गया ये और एन का, वो कल बता दूंगा। क्या बचा है कि ए और बहुत जो नॉन है एडजेक्टिव आएगा एडवर्ब आएगा, तो थोड़ा सा मैं एडजेक्टिव एडवर्ब बता दूंगा उसके पहले तो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहीं पे खत्म करता हूँ आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप लोग सभी सही होंगे, ठीक ठाक होंगे, पैर हाथ चल रहा होगा, काम कर रहा होगा, पढ़ रहे होंगे और अपने आप पे भरोसा करते रहिए। बड़े को आदर जरूर कीजिए सर, हमेशा मैं बोलता हूँ बड़े को आदर करना जरूरी है सर, ठीक ना। एक वर्ड ही ध्यान रखना है, बड़े का आदर करिएगा, सक्सेसफुल होइएगा। आज ये कल हो, ये परसों, ये तरसों, ये होना ही है, लेकिन संस्कार सर, संस्कार से ही कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। माँ बाप का हमेशा हेल्प और केयर और रिस्पेक्ट, सारा चीज। दो ही इंसान है जो आपके लिए हर कुछ करता है, और वो दो इंसान के लिए अगर वो दो इंसान आपसे आपका जान मांग ले तो भी दे देना, कोई बुरी बात नहीं होगा, दे देना ही चाहिए। उन्हीं का दिया हुआ जान है, वो मांग ले तो दे दो किसी को, ऐसे मांगेंगे नहीं कभी, वो अपना दे देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं मांगेंगे। तो पढ़िए सर, टाइम वेस्ट कीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या हम कर रहे हैं। किसी का भी माँ बाप जो पढ़ा रहे होंगे वो बहुत हार्ड अर्निंग होता है, बहुत मेहनत होता है कमाने में। शायद अभी एज कम है तो समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन जिस दिन एज मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो उस दिन पता लगेगा सर कि क्या होता है अर्निंग। तो हमेशा माँ बाप का आदर करना है, जहां तक हो सके, जहां तक क्या, इसमें क्या होने वाला है, होगा ही। हर दिन क्लास से यही लेके जाइए कि माता पिता का आदर करना है डेली, डेली सुबह सुबह पैर छूना है, एटलीस्ट पैर छू सकते हैं अभी अगर कम एज का है, बाद में केयर करना भी सीख लीजिएगा। और अनादर कभी मत कीजिए माँ बाप का, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। किसी को लगता है कि नहीं देंगे तो हम दिला देंगे, जबरदस्ती देना तो पड़ेगा। ये जो पढ़ा रहा उसका फी है माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, इसका कोई फी तो है नहीं। जो भी ऑनलाइन क्लास है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी मेरा, इंटरनेट भी मेरा, अपलोडिंग के लिए, देखने के लिए तो आपका रहेगा सर। हम आप बोलेगा कि हाँ रिचार्ज कर दीजिए, तो वो सब नहीं होता है। जो पढ़ाया हूँ उसके लिए, उसका फी है मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना। चलिए बहुत हो गया, मजा आया? थोड़ा बहुत आया समझ में? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर एआई का? चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।